नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शिखा स्वरूप। वेलकम शिखा। थैंक यू सो मच। हेलो सबका, नमस्ते, जोहार। मैं आप सभी को बता दूं कि शिखा स्वरूप झारखंड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जिनकी एक मूवी इलाका किशोरगंज, जिसको प्रकाश झा जी ने डायरेक्ट किया था, वो उनकी लीड एक्ट्रेस है। देन इलाका किशोरगंज जे नूतन पंकज ने डायरेक्शन किया ओके, तो उन मूवी नहीं की थी, राइट? Yeah. तो उस मूवी में इन्होंने लीड प्ले किया है। और हम पहले चाहेंगे कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सब लोग जुड़ जाएं। उसके लिए मैं सभी को 2 मिनट का समय देना चाहूंगा और तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। बिल्कुल, हम शेयर कर देते हैं, वॉच पार्टी स्टार्ट कर देते हैं कि जल्द से जल्द जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। मैं भी शेयर कर दूं। या अरे उन्होंने मुझे शो नहीं कर रहा। मैंने अपना वॉच पार्टी स्टार्ट कर दिया है और हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। और एक बार फिर से वेलकम शिखा। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? गुड। यू गुड। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि झारखंड में लोग फिल्म इंडस्ट्री को लेके, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि मुझे इंडस्ट्री में आना है, मेरे टैलेंट को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा, मतलब वो जो बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म जिस लेवल पे मेट्रो सिटीज में मिलता है उस तरीके से मिल नहीं पाता है, राइट? तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? मैंने अपनी जर्नी थिएटर से स्टार्ट किया था और मैंने थिएटर से स्टार्ट करने के बाद फिर दूरदर्शन में मैंने एंकरिंग किया। एंकरिंग करने के बाद बहुत सारे थिएटर में बहुत ऐसे प्ले मैंने लीड प्ले किया है और एंड धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होने के बाद फिर मैंने मूवी किया। मूवी के बाद अभी प्रकाश झा की परीक्षा में, जिसमें मैं सेकंड लीड कर रही हूँ। ओके, तो कंप्लीटली बताऊँ मैं अच्छे से? आप हाँ, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। स्टार्ट बस किया? उसके लिए हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि बस कैसे स्टार्ट किया, आप फटाफट बताइए। जब मैं पापा को मैंने कहा कि मैं थिएटर करना चाहती हूँ, तो मेरे घर में एक्चुअल सब मेडिकल में हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, यही सब हैं। कोई इस लाइन में एक्टिंग फील्ड से कोई भी नहीं है। तो जब मैंने पापा को बोला तो बहुत शॉकिंग था पापा के लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत शॉकिंग था कि मैं ये सब लाइन में जाना चाहती हूँ। पापा ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो कि मिडिल क्लास हो और राजपूत जहाँ तक हो कि नहीं, हमारी बेटियाँ नहीं जाएंगी, डॉक्टर बन जाएंगी, इंजीनियर बन जाओ, बट एक्टिंग फील्ड को अभी भी एक्टिंग एक्ट्रेस को उतने अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। अब तो फिर भी बहुत अच्छे से हो जाता है, बट हमारे यहाँ अभी भी नहीं है। पापा को बहुत समझाया, मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद हमने थिएटर का पता किया कि कहाँ थिएटर अच्छा हो सकता है, तो मैंने कहा नीचे युवा रंगमंच मुझे पता चला। मैं वहाँ गई। जाने के बाद मैंने सर को बोला कि मुझे एक्टिंग सीखना है। सर ने बोला ओके ठीक है, तुम कुछ करके दिखाओ मुझे। मैंने दिखाया वहाँ और मैंने सर को एक वर्ड बोला कि मैं आपको पे नहीं कर सकती, फ़ी नहीं कर सकती, बिकॉज मैं पापा से पेमेंट नहीं लेना चाहती हूँ। ओके, सर ने कहा ठीक है, कभी टाइम आएगा तो मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दे दूँगा। वहाँ से मैंने स्टार्ट हुआ मेरा नया थिएटर में कैसे होते हैं, एक्टिंग स्किल पे कैसे काम करना चाहिए, आपके लुक कैसे होने चाहिए, एक एक कैरेक्टर को आप कैसे जी सकते हो। मैं सिखाऊँ तो मुझे कोई और कैरेक्टर जीना है तो उस पर कैसे काम करना। हम लोग वन मंथ तक हम रिहर्सल करते थे। देन वहाँ से स्टार्ट होने के बाद फिर मैंने रांची दूरदर्शन में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद मेरा स्वच्छ भारत और गांव में जैसे प्रोग्राम को मैंने लीड किया। अभी भी मैं स्वच्छ भारत की एंकरिंग कर रही हूँ। वहाँ स्टार्ट हुआ। फिर इलाका किशोरगंज का ऑडिशन चल रहा था, वहाँ मैंने जाकर के ऑडिशन दिया। फिर मेरी मूवी में सिलेक्शन हुई एज ए लीड। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए, और फैमिली के लिए भी थोड़ा शॉकिंग था। ओ गॉड यार, ये बच्ची अब आगे करने लगी। तो पापा का एक जो माइनस पॉइंट था मेरे लिए, वो प्लस में आने लगा और पापा फुल टू सपोर्ट मुझे करने लगे कि देखने लगे। जहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं था वहाँ पे फिर सपोर्ट। हाँ, अब वो सपोर्ट होने लगा। तो जस्ट इलाका किशोरगंज से मेरी स्टार्टिंग हुई। फिर मूवी का हमने रिहर्सल किया, मूवी पे हमने काम किया कि कैसे होना चाहिए। रोमा एज अ कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर का मेरा नाम था। रोमा एक फॉरेनर लड़की रहती है, इंडियन रहती है बट NRI, वो बाहर रहती है। वहाँ से उस पर बिल्डअप हुआ, हमने काम करना स्टार्ट किया, तो मेरी वो लीड वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर
प्रकाश झा परीक्षा में हम आए, वो अच्छा खासा रहा। मूवी का मेरा फर्स्ट मूवी था तो कुछ गलतियाँ भी बहुत हुई थी मुझसे, बट वहाँ से भी मैंने सीखा कि कैसे काम किया जाता है। इंडस्ट्री लाइन आना जितना आपको दिखता है ना ईजी है, उतना ईजी होता नहीं है। बहुत मेहनत करनी होती है, आपको खुद पे बहुत काम करना होता है इस लाइन पे आने के लिए। हमें लगता है ना कि नहीं इसकी नकल तो मैं तुरंत कर दूंगा, उसका तो तुरंत कर दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। जब कैमरा ऑन होता है ना तो मेरी तो अभी भी मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो बस हवा निकल जाता है, मैं बिल्कुल नर्वस हो जाती हूँ। धीरे धीरे फ्रैंकी होती हूँ कैमरे से, फिर एक फ्रेंडशिप होती है हमारी, फिर धीरे धीरे अच्छे से हो जाता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपने एक भोजपुरी मूवी में रवि किशन के गर्लफ्रेंड काम किया है, वो कौन सी मूवी थी? हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जस्ट ये मेरी स्टार्टिंग थी, जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया तो वहाँ से वहाँ भी एक ऑडिशन के थ्रू ही मैं गई थी। हर हर महादेव रवि किशन के नाम से ही मैं गई थी कि मुझे भी काम करना है। तो उनकी गर्लफ्रेंड का रोल था और स्कूल के टाइम का उनका एक दिखाया जाता है पास्ट कि ऐसे चल रहा है कि स्टोरी, स्कूल में वो प्यार करते थे किसी से, तो वो स्टोरी थी। और रवि किशन को देखने के बाद कुछ टाइम तक तो मैं एकदम साइलेंट थी, ऑब्वियस बहुत एकदम मैं तो सर के साथ काम करना। और एक उनका देखने का तरीका भी बहुत अजीब है, मतलब वो बहुत ध्यान से देखते हैं। मैं उनके सामने डायलॉग्स नहीं बोल पा रही थी, सर फिर बोला आओ इधर आओ, क्यों नहीं बोल पा रही हो? मैंने कहा पता नहीं मैं नहीं बोल पा रही हूँ। फिर बोले कोई नहीं, मैं बस एक नॉर्मल हूँ, तुम्हारे फ्रेंड हूँ मैं, यही समझ लो ना, मैं कोई रवि किशन नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बस तुम जैसी हो वैसा मैं ही हूँ। फिर मैंने डायलॉग्स वहाँ पे बोला। अच्छा, कमाल का बात यह है कि रवि किशन सर का एक चीज रहता है ना कि वो जहाँ जाते हैं वो हर हर महादेव चक्कर चलाए, और मूवी का भी नाम हर हर महादेव। चलो बहुत अच्छी बात। उसके बाद तुमने बोला कि तुम थिएटर कर रही थी, तो फिर थिएटर के बाद ऐसा क्या चीज तुम्हारे दिमाग में आया कि फिर तुम डायरेक्टली एक्टिंग लाइन में आना पसंद की? थिएटर तो ऑलरेडी एक्टिंग ही है, वहाँ मतलब तुमने फिर सोचा इंडस्ट्री लाइन कैसे आना है। हाँ। ये मेरा शुरू से था, स्टार्टिंग से था। मैं सीरियल और मूवी देखती थी तो मुझे ऐसा था कि मैं थिएटर, मुझे नहीं पता थिएटर में क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे उस लाइन में जाना था। अच्छा। इंडस्ट्री लाइन में जाना था, इसलिए मैंने थिएटर को कनेक्ट किया कि मैं एक्टिंग पे काम करूँ तभी वहाँ जा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया, मुझे कुछ समझ नहीं था इसलिए, और मेरा फोकस तो वही था ना, थिएटर फोकस नहीं था। अच्छा, एक्टिंग सीखना ही फोकस था कि उसके थ्रू मैं जा सकती हूँ। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हाँ। वो लोग कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री लाइन में एंटर करें। okay. तो बहुत सारे, जैसे तुमने आपने तरीका अपनाया कि हम पहले थिएटर करेंगे, उसके बाद आप एंटर की इंडस्ट्री लाइन में। हाँ। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि पहले हम मॉडलिंग लाइन में जाएं, फिर वहां से, क्योंकि ऐसे भी हुआ है, हमने बहुत लोगों को देखा कि पहले जैसे ऐश्वर्या राय हुई, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग की मॉडलिंग इंडस्ट्री में गए, उसके बाद वो मूवी इंडस्ट्री में आए। हाँ। तो मतलब जो यंगस्टर्स है उनके लिए क्या मैसेज है कि क्या जरूरी है कि इन सारे लाइनों में जाने के बाद ही लोग इंडस्ट्री लाइन में उतरे? देखो, एक्टिंग और मॉडलिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। जहाँ आप बोल रहे हो कि ऐश्वर्या ने भी मॉडलिंग किया, उन्होंने करने के बाद, पर उन्होंने भी एक्टिंग के क्लासेस किए थे, आपको पता होना चाहिए एक्टिंग के क्लासेस। और अभी के यंगस्टर इतने हैं कि मॉडलिंग कर रहा हूँ तो बस स्मार्ट लुक होना चाहिए, लुक बहुत मैटर करता है, और बना लिया, अरे मैं तो कर दूंगा। लेकिन एक्टिंग में आपको काम करना है, एक ऊपर लेवल तक जाने के लिए आप में एक्टिंग होनी चाहिए। आप किसी के जीवन को अपने में कैसे जी सकते हो वो होना चाहिए। लुक मैटर नहीं करता है, एक्टिंग मैटर करता है। एक्टिंग आपका याद, मतलब आपकी यादों में बस जाए। आप एक छोटी सी भी एक्टिंग करो, एक सेकंड का भी डायलॉग बोलो ना, पर आपके जहन में, किसी के जहन में आ जाए तो वो स्टार होता है, वो एक्टर होता है। तो लुक मैटर नहीं करता, इसलिए आपको एक्टिंग क्लासेस करने होंगे। एक्टिंग फील्ड पे अगर जाना है तो एक्टिंग पे फोकस करना होगा, तो ये करना होगा। बिल्कुल। आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? दीपिका पादुकोण का पता नहीं, मुझे जैसे लगता है कि वो राजपूताना स्वैग को लेकर के देख लो तो वो राजपूत से कनेक्ट कर रही हैं, वो कनेक्ट हो जाता है मेरा। तो दीपिका मुझे बहुत पसंद है और उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। और अक्षय मुझे हर मूवी में एक मैसेज देते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। एक्टिंग फील्ड से। आगे क्या प्लान्स क्या हैं आपके, कि मतलब इस इंडस्ट्री में अब आप आ गई हैं, हाँ। आगे किस तरीके से आप खुद को इस इंडस्ट्री में ढाल रही हैं, या फिर किस तरीके से आप खुद को देखती हैं इस इंडस्ट्री में? यहाँ तक तो आ चुकी हूँ, 2 मूवी में काम कर चुकी हूँ। प्रकाश झा में कहते हैं काम करना ही एक बहुत बड़ी बात है कि प्रकाश झा, उसमें खुद सर ने डायरेक्शन किया है। उनके डायरेक्शन में काम करने के बाद जो एक थोड़ा सा हिचक था ना कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अच्छा हो सकता है, तो वो उस मूवी में काम करने के बाद भी एक निकल चुका कि अब मैं आगे और जा सकती हूँ। तो मुझे
किसी की खुद क्या बोलते हैं, बायोपिक करना होगा, वो मैं करना चाहती हूँ। और बॉम्बे शिफ्ट करके एक झारखंड का नाम रोशन करना चाहती हूँ कि शिखा स्वरूप एक नाम हो। बिल्कुल। टैग। अच्छा, फटाफट पहले व्यूवर्स को अपने जो नई मूवी जो आ रही है परीक्षा, जो कि प्रकाश झा जी डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो वो कब आ रही है और क्या मतलब इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, क्या मैसेज लेके आ रही है, एक बार बताइए फटाफट। 6 अगस्त को प्रकाश झा की परीक्षा मूवी आने वाली है G5 में, आप लोग देख सकते हो। और सर ने उसमें खुद डायरेक्शन किया है। और एक मिडिल क्लास अपने बच्चों को कितना ऊपर तक लेके जा सकता है, उसका सोच कितना होता है कि मेरा बच्चा IPS बने, मेरा बच्चा ये बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो सपने कितना देखता है। तो आपको इस मूवी में एक मैसेज मिलेगा कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करता है। एक टाइम आता है कि वो गलत रास्ता भी अपना सकता है। तो बच्चों को ये है कि बच्चे भी उतना एफर्ट लगाएं, फैमिली को अपने एक होता है ना बच्चे की, अगर परिवार फैमिली मेहनत कर रहा है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, चीट करते हैं फैमिली से, तो आप मत करो। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से बोले कि ये पूरी रियलिस्टिक मूवी है जो हमारे साथ अपने जो रोज की दिनचर्या में घटती है उसको लेकर के लाया गया सामने। हाँ, आप देखते होंगे कि एक भिखारी का बेटा ये बन गया, रिक्शे वाले का बेटा ये बन गया। तो सेम इस मूवी में भी 2 रिक्शे वाले की स्टोरी है कि उसका बेटा को पढ़ाने के लिए वो कितना स्ट्रगल करता है, कितना मेहनत करता है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और फिर आप आगे चल के मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड के लिए कुछ करने का प्लान है आपका कि हाँ मुझे झारखंड के लिए कुछ करना है स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री के थ्रू, या फिर इस इंडस्ट्री के बाहर भी कुछ ऐसा है? इस इंडस्ट्री में ही करना है मुझे। झारखंड में एक अच्छे थिएटर क्लासेस चलाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, यस। यानी कि वहाँ पे आप जितने भी बच्चे हैं, हाँ, जो आपका टाइम फेस कर रहे हैं, हाँ, जो मैंने, हाँ, क्योंकि मैंने फेस किया है, तो वो मैं चाहती हूँ कि झारखंड में मैं एक क्लासेस खोलूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को क्लासेस दूँ वहाँ पे, थिएटर क्लासेस। अच्छा, एक चीज़ होता है ना कि किसी भी अगर फील्ड में हम एंटर कर जाते हैं उसके बाद एक समय के बाद हमें रियलाइज होता है कि कहीं गलती कर दी है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, समय लग रहा है, स्ट्रगल उस समय समझ में आता है कि भाई इस फील्ड में कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। लेकिन हर फील्ड में ये चीज होता है। तो जो लोग एंटर कर रहे हैं या जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग एक विजन ले लिए दिमाग में कि हमें इस इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब आज तक क्या आपने रिग्रेट किया कि आप इस इंडस्ट्री में हो? शॉर्टकट बिल्कुल भी मत अपनाना, लॉन्ग रास्ते से चलना। अगर कहते हैं ना कि लंबा रास्ता जितना होता है आपको उतना कुछ सीखने को मिलता है, तो लंबे रास्ते को अपनाइए, शॉर्टकट मत अपनाइए। और पेशेंस जितना रख सकते हैं उतना रखिए। एक टाइम आएगा कि अगर आप में वो टैलेंट है तो सामने दिखेगा और आप एक ऊंचाई तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो पेशेंस रखिए, स्ट्रगल से घबराइए मत, वो हर लाइन में होता है। मैंने खुद लड़की हो करके यहाँ तक पहुँची हूँ तो बहुत स्ट्रगल की हूँ। फैमिली, एक टाइम होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करता है, बट आप में कुछ बात है, आप दुनिया को दिखा सकते हो, तो फैमिली भी साथ होती ही होती है। तो आपने लास्ट स्टेटमेंट बोला कि आप में कुछ बात है, यानी कि वो बात क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अपने खुद में पहचाने की एक एक्टर के अंदर जो चीजें होती हैं, हाँ, कि किस तरीके से वो भाप सकता है कि हाँ मैं एक एक्टर, एज ए एक्टर मैं खुद को देख सकता हूँ, क्या क्या क्वालिटीज होना जरूरी है एक अच्छे एक्टर में? एक एक्टर में अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इमोशनल होता है। मैं इमोशनल बहुत हूँ। और किसी की भी अगर आपको लगता है कि मैं औरों से अलग हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसकी लाइफ को अपने अंदर जी सकता हूँ, तो मेरे में वो होता है कि मुझे लगता है कि नहीं, इनके अंदर मैं अपनी मम्मा की तरह, सेम मम्मी की तरह मैं बन के दिखा सकती हूँ, किसी की ज़िंदगी को अपने अंदर उतार सकती हूँ। तो मुझ में लगा कि मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। देन सो फ्यूचर में अगर आपको कोई आपके मन मुताबिक मूवी मिलती है, हाँ, तो वो मूवी किस जनर की होनी चाहिए? वो एक एक्शन फिल्म होनी चाहिए या वो एक रोमांटिक या टेल मी बताइए। ऐतिहासिक मूवी होनी चाहिए। ऐतिहासिक मूवी, यानी कि मुगलों के जमाने की। यस, मुझे बहुत मन है करने का। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि बॉलीवुड में कोई तो ऐसा होगा ना कि कोई ऐसा कैरेक्टर जिसका एक फेवरेट डायलॉग हो जो सबको हिट करता है, जैसे होता है ना शनि देओल का याद करते ये जो 2.5 किलो का हाथ है ना खा दिया, किसी को पड़ता नहीं, ये तो वैसा एक डायलॉग, हाँ, आपसे। दीपिका पादुकोण। श्योर। किसकी तलवार पे सर रखूं बता दो मुझे, प्यार करना गुनाह है तो सजा दो मुझे। क्या बात है, सही है। मतलब मजा तब आता है ना जब इंडस्ट्री को आदमी जीना शुरू करता है। मुसीबत ठीक है, मुश्किल आएगी, उसको पार करना है, किसी भी तरीके से अपना रास्ता बनाना है। मैं बताना चाहूंगा एक बार कि एक इंसान हुआ करता था जिनके स्टोरी के बारे में, सक्सेस स्टोरी के बारे में हमने सब लोगों ने सुना है कि वो अपने एक मतलब खुद के कुल्हाड़ी से वो एक पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो फिर तो कहीं ना कहीं
इंडस्ट्री लाइन में है, अगर इसमें थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस आ ही जाओगे फिर किसी भी फील्ड में, राइट? बिल्कुल। अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क, मैं पूछना चाहूंगा कि अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर चार्मिंग, अच्छा यू एग्री टू इट, यू नो इट, राइट? तो हाउ डू यू कीप, लाइक हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ, कैसे खुद को इतना तैयार रखती हो? मतलब कभी भी कोई भी कपड़े पहनने पड़ सकते हैं, कपड़े में फिट आनी चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि सेट पे हो और तुमको कोई ड्रेस पहनना है और सडनली ऐसा मालूम चला कि ओ माय गॉड मैं मोटी हो गई, ऐसा वाला कुछ? मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मैं पतली ही रहती हूँ। तो कैसे मेंटेन करके रखती हो? जैसे मैं बताऊँ, खाने का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खाती, आलू बिल्कुल भी नहीं खाती। एंड योगा आप करो और एक्सरसाइज वगैरह तो कंटिन्यू आपको करना ही करना है। और मैं बहुत खुश रहती हूँ, पानी बहुत पीती हूँ मैं। पानी बहुत पीते हैं। अच्छा, ये चीज तो पापा मम्मी भी बचपन से रटते आते हैं कि पानी बहुत पियो। मतलब पानी पीना सौंदर्य का एक हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा। पानी पी रहे हो तो ग्लो रहेगा चेहरे पे। एकदम रहेगा। और जो आपका, आप बहुत भी अगर योगा कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो योगा, तो भी योगा भी आपके फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं जिम नहीं जाती बट मैं योगा करती हूँ। अच्छा, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इस दौर में जो भी हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, कितना जरूरी है कि वो हाईलाइटेड रखें खुद को, क्योंकि वो स्टार नहीं बन पाए अभी। स्टार अगर बन जाए तो कोई भी, हाँ ठीक है वो स्टार है, कोई भूलता नहीं होगा, लेकिन जो एक रनिंग पोजीशन में है, जो रास्ते में है कि हाँ खुद को स्टेबल करना है, खुद को एक पोजीशन में पहुंचाना है, हाईलाइटेड कैसे रखे वो चीजों को? अभी आपके पास फुल टाइम है, आप खुद पे काम कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, शेयर कर सकते हो, एक्टिंग पे काम कर सकते हो। तो मे बी ये सब चीज़ें वीडियो बना करके, अभी तो बहुत ऐसे ऐप आ चुके हैं जिसमें आप खुद को एक्टिंग दिखा सकते हो, डांस दिखा सकते हो। अच्छा, टिकटॉक तो बैन हो गया? हाँ, टिकटॉक बैन, पता है मेरा अच्छा खासा फॉलोअर जाने के बाद बैन हो गया। अच्छा खासा फॉलोअर जब पहुंच गया तब बैन हो गया। तहे दिल से दुख है आपके लिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बट हम अपने गवर्नमेंट के साथ हैं। राइट। तो वो बंद हो गया, अगर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जो भी चाइनीज ऐप बंद हो, बहुत सारे ऐप डेवलपर्स हैं इंडिया के जो एकदम अपने एप्लीकेशंस बना रहे हैं। अभी आपके पास जो भी ऐप को बनाना चाहते हैं, आपके पास फुल टाइम है, आप लाइए, टिकटॉक से भी बेहतर ऐप लाइए, हम लोग रेडी है बनाने के लिए। मतलब एकदम लॉकडाउन में फालतू समय पूरा पड़ा है सबके पास में, ठीक है, अगर एप्लीकेशन आया फिर से वही दौर शुरू होगा, फिर से लोग इस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत कमाल की बात है। शिखा, मैं आपसे और कुछ चीजें हैं जो मैं जानना चाहूंगा, कितना साल हो गया आपको इस इंडस्ट्री में, और सबसे पहली बार कब आपने ऐसा मतलब सोचा था कि मुझे इस लाइन में जाना है? मैंने सोचा था जब मैं 11th में एडमिशन ली विमेंस कॉलेज में, तभी मैंने सोचा था। और मुझे ये सब 5 इयर्स हो चुका, 5 साल हो चुका मुझे इस लाइन में आए हुए। और 12th से ही मैंने 11-12 से ही सोचा कि मुझे अब एक्टिंग, वो तो पहले से था ही, फैशन ये सब में कम पार्ट तो करती थी स्कूल में, बट मेन फोकस मुझे 11th से लगा कि नहीं, मुझे अब एक्टिंग में ही जाना है। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है कि उसी समय से अपना जो भी एम है वो क्लियर है, वो करना। व्यूअर्स काफी देर से बैठ के हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी डिस्कशन देख रहे हैं, हमारी मजाक मस्ती जो भी चल रही है, सब चीज से ध्यान दिया रहा है। क्या मैसेज देना चाहोगे सबको? व्यूअर्स को मैं यही मैसेज करूँगी कि प्लीज़ मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें, उनसे जुड़े। मयंक बहुत अच्छा बात बोलते हैं, मयंक बहुत अच्छे से सबको नहीं, अब मेरे व्यूअर्स तो रोज मेरे साथ जुड़े हैं, वो कोई नहीं। मेरे व्यूअर्स भी आ जाइए। बिल्कुल सही बात है। मेरे व्यूअर्स भी आ जाइए, बिकॉज मयंक को देखिए कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं और आपके लिए भी कितने अच्छे मैसेज दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी कनेक्ट हो जाइए। और व्यूअर्स को मैं यही बोलूँगी कि आप हमेशा कनेक्ट रहें, जुड़े रहें हमसे और सपोर्ट करें। मेरा नाम अच्छा होगा आप सपोर्ट करेंगे तो। बिल्कुल। और उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप जो लोग करेंटली मतलब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या एंटर करना चाहते हैं? एक्टिंग पे काम कीजिए, स्ट्रगल से घबराइए मत, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, लॉन्ग रास्ता जो भी होता है वो अपनाइए। और फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती है तो आप अपने दम पे उन्हें मनाइए, कुछ करने की हिम्मत लाइए। अभी लॉकडाउन पे आप बहुत काम कर सकते हो, घर में फ्री टाइम है आपके पास, बुक पढ़िए, एक्टिंग पे काम कीजिए। डांस के लाइन में जाना चाहते हो या किसी भी लाइन में जाना चाहते हो तो आपके पास फुल टाइम है कि आप अपने आप को इंक्रीज कर सकते हो। बिल्कुल। और सबसे हाईलाइटेड लाइन कि शॉर्टकट मत अपनाइए, लंबा रास्ता मुश्किल होगा लेकिन सही होगा। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। विद कैमरा मैन मुकेश,
धन्यवाद आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात से जुड़ने के लिए। हमेशा एक नई नई खबर, नए नए टैलेंट लेकर के हम अपने चैनल पे हमेशा आते रहेंगे और न्यूज मिर्ची की बहुत अच्छी विशेष है आपके साथ में शिखा स्वरूप, एंड वी थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और आपने इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस सबके साथ में शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।